हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। नमस्कार, दी फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक। आज मैं गाना ये इसलिए गा रहा हूं क्योंकि एक हसीन चेहरा, हसीन आवाज हमारे स्टूडियो आई है। चलिए आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उनके बारे में सारी चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ आज अदिति राज हैं। सबसे पहले अदिति जी, स्वागत है द फुल वॉल्यूम। सबसे पहले हमारे जो भी दर्शक, हमारे भाई, हमारे बड़े लोग देख रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, दिल से नमस्कार, जय माता दी इस चैनल के माध्यम से। अदिति जी, जो आपकी आवाज में कशिश है, जी। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत उसी से हो। जिस जो गाना मैंने शुरू किया था, आप उसी से एक बार शुरुआत कीजिए ताकि दर्शकों को भी पता लगे कि आपकी आवाज में क्या कशिश है, क्या दर्द है। हम्म, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। तकिए से पूछो हाल, उसे कितना भिगोते हैं। तो ये मेरा सॉन्ग है, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं। बहुत सारे लोग इस गाने पे टिकटॉक, भीगो भी, मैट वीडियो बनाए थे और प्यार आशीर्वाद सब लोग दिए थे। आपकी आवाज में जो कशिश है ना, वो किसी भी आशिक को, दर्द भरे आशिक को आप तक करीब ला सकता है। हालांकि इनकी एक और गाना रिलीज हो रहा है, मतलब हो ही चुका है, कल हुआ है। उस गाने की बोल भी है, हम उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि गाना गाएं। उसके बाद अदिति जी कहाँ से हैं, कैसे उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है और क्या क्या मुश्किलें आई हैं, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो अदिति जी, जो कल गाना रिलीज हुआ है वो कौन सा गाना, पहले बता दीजिए, उसके बाद दो लाइनें। ज़रूर। मेरा एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, वो बेवफ़ा हो गया, कल रिलीज हुआ है। हम आप लोग को सुनाना चाहेंगे वो भी सॉन्ग। ओ बेवफ़ा हो गया, ओ बेवफ़ा हो गया, किसी और की बाहों में सो गया, ओ बेवफा हो गया। तो ये मेरा सॉन्ग है, मंत्रा म्यूजिक से आया है, तो आप लोग जरूर देखें और प्यार आशीर्वाद दें इस चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छी, मतलब गाने के बोल भी थे। अदिति जी, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आप बेसिकली हैं कहाँ से? लोग बिहार का समझता है, जहाँ तक मैंने सुना है आप असम से भी हैं। तो एग्जैक्ट आप हैं कहाँ से? मुंबई से, बिहार से, असम से? आप हैं कहाँ से? क्योंकि लाइव में जब भी आती है आप मुंबई में होती है, और ऐसे लोगों से बात करो तो लगता है कि आप बिहारी गाने में हैं तो बिहार से रिलेटेड करते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आप असम से। तो आप बेसिकली है कहाँ से? देखिए, हम लोग सब लोग बिहार से ही हैं, ठीक है? पर हम लोग आसाम में रहे थे। मेरा जन्म कर्म वहीं का है, वहाँ पर मतलब सारा चीज़ मेरा हुआ था, तो वहाँ पर रहते थे। पर सियान सारा चीज़ हम लोग वहीं हुए थे। पर 2008 से हम लोग आना-जाना लग गया, तो 2013 में जब हम आए थे बिहार में, तो उस टाइम से जब हम यहाँ रहे तो प्रॉपर यहाँ ही रह गए। ऐसे मुज़फ्फरपुर ज़िला से हैं, बाकी मेरा घर है। आप भोजपुरी बोलती हैं? हाँ, बोलते हैं। मतलब जैसे जो ठेठ बिहारी होते हैं, का हो का हालबा, वो वाला भोजपुरी की दूसरे वाला? अ, वो भी बोल लेते हैं, पर हम लोग का भाषा है बजिका। कहाँ जाए छौ, की करे छौ, का खाए छौ, तो ये सब हम लोग बोलते हैं। भोजपुरी आपने कभी ट्राई नहीं किया है? ट्राई किए हैं, तो बोलते हैं। दो लाइन जो आपके फ़ैन हैं, तकरीबन आपके 1 मिलियन फ़ैन इनके फॉलोअर्स हैं फ़ेसबुक पे, आप भी फॉलो कर सकते हैं अदिति जी को। तो उनके लिए कुछ भोजपुरी में जो आपको आता हो, आपके लैंग्वेज में नहीं, भोजपुरी में। हाँ, ज़रूर। कोई गाना सुना देते हैं। हाँ, गाना भी चलेगा। हुँ, अ, कोई भी हम सॉन्ग सुनाएँगे, भोजपुरी में ही सुनाएँगे। कि करी इंतजार यार पिपरा के छाँव में, करी इंतजार यार पिपरा के छाँव में, मिल खातिर आ जइहा बलमुआ के गाँव में, मिल खातिर आ जइहा।
क्या बात है, बहुत सही। मेरा भी सॉन्ग है भोजपुरी में। और एक पत्नी अपना पतिदेव से कहती है, जैसे कि बाहर रहते हैं सब लोग, तो वो अपना बात बता रहे और कह रहे हैं, "हम्म, कि आग लागे हो राजा नौकरिया में, आग लागे हो राजा नौकरिया में।" तो ये मेरा सॉन्ग है। बहुत बढ़िया बढ़िया सॉन्ग है, आप जाके अदिति जी के यूट्यूब पे और फेसबुक पे सुन सकते हैं। अदिति जी, अ, बहुत लोग एक ऊंचाई पे पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, जी। क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा है कि बहुत मेहनत के बाद कहीं ना कहीं जाके सक्सेस मिलता है। तो आपके पीछे वो कौन लोग थे जिनके मेहनत से आपको सक्सेस मिला? आपने कितना मेहनत किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मेहनत तो सब लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, पर हमारे पीछे पप्पू जी का हाथ है। हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मुझे तो उतना मेहनत, मुझे इस लाइन में जो मेहनत है ना, गाना गाना, चाहे रियाज़ करना, जो भी है, तो मेरा वो सब करते हैं। बाकी इस लाइन का जो भी टेंशन होता है तो उनको लेना पड़ता है, मुझे नहीं। सिर्फ़ मुझे है कि हम जाकर कहूँ गाना गाते हैं, बस आगे का टेंशन मुझे नहीं मिलता है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में किस एक्टर को आपको ज़्यादा सहयोग मिलता है? भोजपुरी में हम ज़्यादा पसंद करते हैं रितेश भैया को, और लेडीज़ में कल्पना जी को। कल्पना जी भी असम से, आप भी ओरिजिन आपका भी असम से, इसीलिए। क्योंकि मेरा गायकी स्टार्टिंग उन्हीं को देखकर हुआ है। जब हम वहाँ पर थे, आसाम में जब थे, तो उनका गाना चलता था, तो सब लोग बताते थे कि ये आसाम के रहने वाली हैं, यहाँ के। तो इसीलिए मेरा दिल में ऐसा रुचि आया कि हम गाएँ। आप भी असम से, वो भी असम से, तो थोड़ा उनको देख के मोटिवेट हुई। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे फैमिली में सब लोग हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, सब लोग हैं। पूरी एकदम कंप्लीट फैमिली है। जब एक फिल्म आई थी बीच में, हालांकि अभी तक रिलीज नहीं हुई है, उस फिल्म में आपकी शुरुआत होने वाली थी, ऑन स्क्रीन शुरुआत होने वाली थी रितेश पांडे जी, अक्षरा सिंह की फिल्म में। फिल्म का नाम अभी मैं खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि हालांकि अभी रिलीज कंप्लीट नहीं हुआ है उसका। तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, जो आपकी स्टार्टिंग में थी, और एक और फिल्म आने वाली है आपकी, तो उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। एक पिक्चर है, जो पिक्चर का नाम है किसमें कितना है दम। तो वो फिल्म पूरा कंप्लीट है, उसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। बाकी एक पिक्चर है सुजानगढ़, तो उसमें का बहुत सारा शूटिंग बाकी है। तो उसमें रितेश भैया थे, रितेश भैया हैं, अक्षरा सिंह जी हैं, और हम लोग हैं, सारे लोग हैं। अच्छा, एक अभी भोजपुरी फिल्म आने वाली है, उसमें भी मैंने सुना आपने अपना आवाज़ दिया है। तो वो गाना, अगर आप परमिशन है आपको गाने की या बाहर आउट करने की, तो आप उसके 2 लाइन जो है, जो उसमें आपने गाना गाया, कुछ याद हो आपको? वो गाना हम गाए थे, ओम झा जी गवाए हैं। वो ऐसे तो वो मुंबई में रहते हैं, पर वहाँ से म्यूज़िक भी भेजे थे, लिरिक्स भी भेजे थे, तो यहाँ हम गाकर उनको भेजे हैं। ऐसा उनका भी 2-3 सॉन्ग है, वो बोले थे कि बाबू गा देना है, तो अभी आया नहीं है तो गाए नहीं है, पर 2 गाना हम गाकर भेजे। बाकी माफ़ करेंगे सब लोग कि मुझे वो गाना थोड़ा सा याद नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी लंबी करियर जो आपकी शुरुआत हुई अभी तक, किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहीं किसी ने हाथ खींचने की कोशिश की हो? जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में कई होता है कि सक्सेस होता है जो आदमी, उसके पीछे कई लोग आ जाते हैं कि नहीं, सक्सेस नहीं होने देना है, किसी लोगों का पीछे आया, तो वैसा कभी आपने कभी झेला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर अब इतना सक्सेस हो गया, तो अब शादी कर लीजिए। शादी करने का भी मूड नहीं है, और सोचे भी नहीं है। सोचेंगे आगे क्या है नहीं है, क्योंकि इस लाइन में मुझे अभी बहुत ज़्यादा आगे जाना है। और सोच रहे हैं कि अभी जितना कर रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना करें, तो फिर अच्छा रहेगा। आगे सोचेंगे क्या है नहीं है, प्लान बनाएंगे। मतलब आप एक तरह से बता सकती है कि आपको कैसा लड़का चाहिए? लड़का, आप जैसे बहुत लोग आपका फ़ैन है, 1 मिलियन आपके तकरीबन फ़ैन है, तो सबको इंतज़ार रहता है कि आप कुछ शादी से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन आज तक मैंने तो शायद नहीं सुना कि आपने लाइव में आके कभी बोला हो कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए। तो आज मैं पूछता हूँ कि द फुल वॉल्यूम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फुल वॉल्यूम की तरफ से, कि आपको कैसा लड़का चाहिए? अगर शादी कीजिएगा तो कैसा लड़का चाहिए आपको? शादी करेंगे तो सोचेंगे कि कैसा लड़का चाहिए। बाकी अभी सोचे नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि कैसा लड़का चाहिए।
अच्छा, घर वालों की राजी है कि आप शादी के लिए कोई घर फो वाले तो सब लोग बोलते हैं कि शादी कर लो, बाकी ऐसा तो कहीं आप देवी जी की राहों पे तो नहीं चल पड़ी? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब शादी कीजिएगा, पर अभी आपने तय नहीं किया किनसे करना है। हाँ, अभी तय नहीं किए कि किनसे करेंगे, बाकी आगे जब बढ़ जाएँगे तब तय करेंगे कि क्या है, नहीं है। एक मैं चाहता हूँ कि आपको जो गाना पसंद हो, जी। जैसे सब लोग अपने अकेलेपन में कोई गाना गुनगुनाता है, अक्सर जिनको पसंद रहता है, आपको कौन-सा गाना वो जो पसंद है, जो आप अक्सर अकेले में गुनगुनाती हैं? हम जब भी क गाना गुनगुनाते हैं तो कोई हिंदी सॉन्ग ही रहता है। पर ये इतना नहीं रहता है कि मुझे ये गाना ज़्यादा पसंद है। बाकी एक गाना है जो हम एनी टाइम गुनगुनाते हैं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। तो सिर्फ़ हम इतना ही गाते हैं, उसके आगे मतलब आप गाने गाती हैं इतने रोमांटिक रोमांटिक, और आप कहती हैं कि आपको शादी नहीं करनी है। मतलब ये बात पच नहीं रहा है मुझे, प्रैक्टिकली नहीं पच रहा है। ऐसे ही गाना तो गाते रहते हैं, पर हमसे सब लोग पूछते हैं जब हम स्टेज गाते हैं बहुत। तो एक दफ़े हम स्टेज गा रहे थे, तो उस पे कोई भी हम स्टेज गाते, सैड सॉन्ग गाते तो उसमें रो पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी किए थे कि आदित्य जी, लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप रो पड़ते हैं। तो हम बोले ऐसा कुछ है ही नहीं, गाना दिल से निकलता है इसीलिए आँसू आ जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मोहब्बत प्यार है, टूट गया होगा तो आँसू नहीं, आता होगा। मेन बात क्या है ना कि आप गाने जो गाती हैं, वो दर्द भरा रहता है। या तो दिल टूटने पे आदमी वैसे गाने गाता है, और जो अभी आपने गाना सुना है, वो किसी से प्यार होने पे सुनाता है। तो ना आप दिल टूटने की बात कह रही है, ना शादी की बात कर रही है, तो क्या आम आदमी, आम दर्शक क्या समझे? ऐसा कुछ भी नहीं है, सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपने सब लोग देखेंगे कि हाँ, आगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी अभी ऐसा कुछ भी मूड नहीं बनाए हैं। अभी जो भी सोचे हैं इस लाइन के ही बारे में सोचते हैं कि मुझे इस लाइन में आगे कैसे बढ़ना है। अदिति जी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा मतलब कुछ भी बताइए कि क्या? खाना, पीना, घूमना, ऐश करना? घूमना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और खाने में मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। घूमना है और इनके फैन हैं तो चावल खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अदिति के दिल के करीब जाने के लिए चावल खाइएगा तभी करीब पहुँचिएगा, सही है? ऐसा नहीं है, चावल तो सबको पसंद होता है, बाकी मुझे ज़्यादा पसंद है इसीलिए बता रहे हैं। और घूमना तो मुझे महीना में हो सके तो 2-3 बार लंबा टूर हम मार भी करते हैं कि आज वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना। इस अदिति जी, आने वाला होली है, जी। तो होली में सब लोग एंजॉय करेंगे, उनके लिए कोई एक मधुर सा गाना उनके लिए, जो आपको पसंद हो। एक गाना तो आपने सुना दिया, मेरा मोहब्बत वाला। हाँ, मेरा एक होली सॉन्ग है, होली सॉन्ग आने वाला है, अर्जुन शर्मा जी लिखे हैं, अर्जुन भैया, तो वही हम सुनाएँगे। हुँ। आ गइल हो होली आ गइल हो, पिया बिना मन पगला गइल हो। आ गइल हो होली आ गइल हो, पिया बिना मन पगला गइल हो। तो ये भोजपुरी है और भोजपुरी तो फिर होली में चलबे करता है। अच्छा, जब आप लाइव आती हैं, मैंने भी कई बार लाइव आपका देखा है, तो आपको कोई कमेंट करके नहीं बोलता कि अदिति जी, आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आप वो सब रिप्लाई करती हैं? उतना तो ज़्यादा हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा ज़्यादा कमेंट भागते रहता है, तो इसीलिए नहीं पढ़ पाते हैं। बाकी जहाँ तक होता है तो सब लोग मेरे कमेंट में अच्छा ही बात लिखते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखते हैं। हम देखें हैं, उस टाइम में नहीं पढ़ पाते हैं, बाकी बाद में हम देखते हैं सब लोग का कमेंट कि लिखे क्या है, तो उस पे फिर हम लाइक करते हैं, जवाब भी देते हैं। तो ऐसा तो कुछ लोग नहीं लिखे हैं। अपने दर्शकों के लिए क्या-क्या एक मैसेज देना चाहिए? दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे डफ वॉल्यूम से जो भी हमारे दर्शक, हमारे बड़े लोग, हमारे भाई, हमारे दोस्त, फ्रेंड देख रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, दिल से नमस्कार। और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहें और इससे ज़्यादा भी दें। और इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा। जाते-जाते एक मधुर सी आवाज़ में आपका
वही गाना जो शुरुआत में चला था, ख़त्म भी हम उसी से करते हैं, क्योंकि वो गाना मुझे लगता है कि बहुत लोगों के दिल में बस चुका है वो गाना, और मेरे भी दिल में है, तो वो गाना से अंतिम करेंगे। ज़रूर। कि हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात रोते हैं, तकिए से पूछो हाल उसे कितना भिगोते हैं, तकिए से पूछो हाल उसे कितना भिगोते हैं। अदिति जी, हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा यहाँ पर आकर और इंटरव्यू करके। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम, और अदिति जी के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इनका फेसबुक का लिंक मिलेगा आपको, आप वहां से जाके अदिति जी से बात कर सकते हो। और आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहां पे खबर के साथ साथ आपको यूट्यूब की सारी लिंक्स अवेलेबल होंगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम, तब तक के लिए नमस्कार।